हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे दांतों का दर्द का घरेलू नुस्खा, घरेलू उपचार क्या है और ये क्यों होता है। दांतों को नियमित रूप से साफ न करने से दांतों का दर्द होता है और पेट में कब्ज एवं वायु के रहने से भोजन के पश्चात आंतों में अन्न कण फंस जाते हैं, इसलिए भी दर्द होता है। आइसक्रीम या ठंडा कुछ खाने से, ठंडा पानी पीने से, फ्रिज का पानी पीने से भी दांतों में एकदम झंझनाहटपन आती है और अत्यधिक आइसक्रीम खाने से दांतों में दर्द रहता है, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका घरेलू उपचार क्या है। ऐसा लगता है कि दांत में एकदम रीस जैसा लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम घरेलू प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से दांतों को ठीक किया जा सकता है, मसूड़ों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, दांतों का दर्द कैसे एकदम सही किया जा सकता है, वो भी घरेलू उपचार के माध्यम से। तो हम जानेंगे पहला प्रयोग क्या है। 3-4 प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। अदरक आपको लेना है और तुलसी के पत्तों का रस दांतों पर लगाना है। अदरक को भी घिस के रस निकाल लीजिएगा और तुलसी के पत्तों का भी रस निकाल करके दांतों पर जैसे मंजन करते हैं उंगली से, इसे आप उसमें मलना है, तो इससे बहुत ही आराम आपको मिलेगा। और दूसरा प्रयोग है हींग को, शुद्ध हींग होना चाहिए। हींग को पानी में घोलकर उस पानी से कुल्ला करना चाहिए, इससे भी आपको आराम मिलता है। रुई द्वारा लौंग का तेल दर्द वाली जगह पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। और चौथा प्रयोग है सरसों के तेल में 1 चुटकी नमक मिलाकर दांतों पर मलना चाहिए। 25 मिनट बाद गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए, तो तुरंत आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और 5वां प्रयोग है सरसों के तेल में 1 चुटकी नमक मिलाकर दांतों पर मले, इससे दांतों का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। और 6वां प्रयोग है गुड़ का शरबत गर्म करके कुल्ला करने पर राहत मिलती है। और दूसरा प्रयोग है सरसों के तेल में नमक मिलाकर मंजन करने से मसूड़े भी मजबूत होते हैं। और एक और प्रयोग है दांत में दर्द पर नमक लगे अदरक के टुकड़े चूसने से आराम मिलता है। और मूली के नियमित प्रयोग से दांत व मसूड़ों दोनों मजबूत होते हैं। मूली के नियमित प्रयोग से, मूली को रोज खाना चाहिए, उससे मसूड़े मजबूत होते हैं। दांतों की सबसे अच्छी दवा है लौंग या लौंग का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। और लवंग को पानी में मिलाकर पत्थर पर घिसिए और दांतों पर लगा लीजिए। 1 गिलास पानी में 4 लौंग डालकर उबाल ले, उससे कुल्ला करें और दांतों में कभी दर्द हो ही नहीं तो रोज़ चूना खाएं और पेस्ट बंद कर दें। दातुन या दंत मंजन करें, जैसे नीम की डंडी ले लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। बबूल की ले लीजिए, उससे आप मंजन कर सकते हैं। और हल्दी और नमक मिलाकर उससे भी आप मंजन कर सकते हैं। टूथब्रश का प्रयोग ना करें, दातुन करने से खर्चा बचेगा। एक बार पेस्ट करने में 1.5 से 2 ग्राम पेस्ट इस्तेमाल होता है और एक आदमी अपनी उम्र के 60 साल तक यदि पेस्ट रगड़ता है तो इसका खर्चा लाखों में होता है। इसलिए दातुन करें। नीम की दातुन, बबूल की दातुन और पाकड़ की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की दातुन, आम की दातुन करना चाहिए। इससे मसूड़े और दांत मजबूत होते हैं। ऐसे ही कुल 12 तरह की दातुन होती हैं। एक दातुन को 7 दिनों तक कर सकते हैं।
टूथ ब्रश में प्लास्टिक के ब्रसल्स होते हैं, इनमें मसूड़े हिल जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ब्रसल्स के नीचे कचरा जमा हो जाता है, उस पर हजारों कीटाणु जिंदा बैठते हैं। ये बहुत ही खतरनाक काम है। जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है, वही वस्तु टूथपेस्ट में भी मिलाई जाती है। इसे सोडियम लारेल सल्फेट कहते हैं। यह केमिकल कैंसर कर देता है। अमेरिका और यूरोप के देशों में टूथपेस्ट चेतावनी के साथ बिकते हैं। ये कैंसर है। 6 साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट कभी नहीं कराए। गलती से अगर बच्चे ने टूथपेस्ट कर लिया तो अस्पताल लेकर जाए। ये केमिकल एक बूंद यदि आपके जीभ पर गिरा दे तो जीभ पर ही कैंसर हो जाएगा। इसलिए दांत हमेशा दातुन से साफ करें। और दांत मंजन में आपको बता रहा हूँ कैसे आपको घर पर भी बना सकते हैं। हल्दी लेना है और सरसों का तेल और सेंधा नमक आप पेस्ट बना लीजिए, इससे आप करिए। और दूसरा, गाय के गोबर की राख आप ले लीजिए, उसमें नमक मिलाइए और फिटकरी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। वो भी एक डब्बी में भर के रखिए, उसे फिर मंजन कर सकते हैं। और तीसरा प्रयोग है, नींबू के छिलके को उलटकर थोड़ा नमक छिड़क कर दांतों पर घिसें। आम के पेड़ के पत्ते को चबाने के बाद जो लुगदी बनती है, उससे दांतों को रगड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे राजीव भाई दीक्षित के घरेलू नुस्खे हैं और यह उनका व्याख्यान था कि स्वदेशी अपनाएं और आयुर्वेदिक का प्रयोग करें। और ज़्यादातर टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूर्ण से बनते हैं। जैसे पहले गाँव में जाते थे, नगर पालिका ये से लोग जाते थे और जहाँ पर जानवर सड़े मर जाते थे, उनकी हड्डियाँ ट्रैक्टर में या फिर किसी ट्राली में भर करके ले जाते थे। उसके वो कंघी पता नहीं क्या क्या, टूथपेस्ट पता नहीं क्या क्या बनाते थे। तो वही यूज़ हम लोगों को वापस करवाते हैं मशीन में फ़िल्टर विल्टर करके। हमारे देश में हजारों कत्लखानों से जानवरों की हड्डियाँ टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती है। हड्डियों को बोन कैंसर क्रैशर में डालकर उसका पाउडर बनाते हैं और उसी को पेस्ट में मिलाते हैं। दातुन के लिए हर साल अपने और अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पायरिया रोग बहुत ही काफ़ी हानिकारक है। प्रतिदिन दांतों की सफाई न होने से अन्न के कण दांतों में सड़न पैदा करते हैं। मसूड़ों का जरा सा दबाने से या ब्रश करने पर या मंजन करने पर खून निकलता है। यदि ध्यान न दे तो यह रोग काफ़ी बढ़ जाता है तथा दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। और इसका घरेलू नुस्खा क्या है? पीपल की ताज़ी दातुन करने पर दांत मजबूती से जम जाते हैं। खत्ता जो पान में मिलाया जाता है वो भी आप प्रयोग करें। खत्ता ले लीजिए, मालश्री ले लीजिए, मालश्री की छाल आप ले लें, नीम की छाल आप ले लें, सेंधा नमक ले लें और 2 लौंग सभी समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और दांतों में मंजन की तरह लगाएं। नीम की कोमल पत्तियां, काली मिर्च और काला नमक का पाउडर बनाकर प्रतिदिन प्राप्त काल सेवन करने से लाभ होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त दंत मंजन है, आप इसे करके देखें और बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा है। दांत आपका एक भी नहीं हिलेगा, ना कभी जीवन में दर्द होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।